चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा एक विजुअल फ्लो देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखना भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सोल्यूशन पता चले। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो पार्टनर्स है जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनका PSR दिया हुआ है 3:2। देखिए, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको नंबर्स भी याद रखने चाहिए ताकि सोल्यूशन करते टाइम पे सोचने में आसानी हो। दे एडमिट मोहंती और मोहन बेसिकली इनटू देयर फर्म टू 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स होंगे, अगर प्रॉफिट इनका 1 रुपया है उसमें से 1/6 जो है वो मोहन का है बेसिकली। तो जो बचा हुआ 5/6 हो गया वो इन दोनों पार्टनर्स का हो गया। उन कंसेप्ट को अपने लोग समझेंगे आगे चलते हुए। फिर जॉन पर्सनली गारंटी दैट मोहन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। मतलब जो मोहन है उसको 30,000 का तो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ये प्रॉफिट की बात है, कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात नहीं है। तो ये जो है ये कौन देगा अगर इसको कम मिला? मान लेते हैं 30 की जगह इसको 28,000 ही मिला, तो वो जो एक्स्ट्रा 2,000 है वो कौन देगा? तो वो जॉन उसको पे करेगा। किसको? मोहन को पर्सनली। फिर बोलते हैं द कैपिटल प्रोवाइडेड वॉज एज फॉलोज। जॉन ने 2,50,000 लगाई, मैथ्यू ने 2 लाख रुपीज़ लगाई और मोहन ने 1,50,000 बिजनेस में पैसे लगाए। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड रुपीज़ 1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दिया है, प्रॉफिट 1,50,000 था। ये बोलते हैं शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:1। इन्होंने खुद ने ही बता दिया कि नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 है। इस पे भी अपने लोग आएंगे, बट हाँ, ये बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे पहला आइटम है हम लोग बोलेंगे उसका नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, ठीक है। और हमारे कितने पार्टनर्स हैं? अपने लोगों ने बोल दिया अपने 3 पार्टनर्स हैं, तो वो जो तीनों पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल सबसे पहले दिखा देंगे कितनी है। 250, 2 lakhs, 1,50,000। तो आप बोल देंगे वो है 2,50,000, 2 lakhs एंड 1,50,000। आप बोल देंगे ये क्या है? ये उनकी कैपिटल है। अभी उस कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना था? तो जो इंटरेस्ट का रेट था हम लोगों ने देखा था वो 10% था। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे इनका। तो आप बोल देंगे कि बॉस ये जो है ये 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% जो कि आता है 25,000। सिमिलरली जो दूसरे पर्सन है उनका भी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो आप बोल देंगे वो आता है 20,000। और जो तीसरे पर्सन है उनका है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% जो कि आता है हमारा 15,000। ये तीनों जो अमाउंट है ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इन पार्टनर्स के नाम भी लिख देते, जॉन, मैथ्यू एंड मोहन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये है जॉन, ये है मैथ्यू और ये है मोहन, ठीक है। अभी हम लोग इसको अगर इसी चीज़ को हम लोग विजुअल के थ्रू यहाँ पे देखें तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि फर्म जो है हम लोगों को पता है उसके पास नेट प्रॉफिट कितना है 1,50,000, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि बॉस फर्म ने टोटल कितने पैसे कमाए थे। यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ था 1,50,000। अभी वो जो 1,50,000 है उस प्रॉफिट में से क्या होगा? आप बोलेंगे सबसे पहले ये 3 लोगों को इंटरेस्ट जाएगा, जॉन, मैथ्यू एंड मोहन को कितना कितना जो हम लोगों ने निकाला 25,000, 20,000 एंड 15,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 25, 20 एंड 15। तो अगर आप बोलेंगे टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे एक तरीके से आपके लिए टोटल करके दिखाऊँ तो आप बोलेंगे कि हमारा जो टोटल जो इंटरेस्ट बनता है, टोटल इंटरेस्ट तीनों को ऐड कर लेंगे तो वो बनता है हमारा 45 + 15 60,000। तो ये जो 60,000 का टोटल इंटरेस्ट है उसी 60,000 के टोटल इंटरेस्ट को हम लोगों ने बता दिया कि विजुअल्स के थ्रू ये 60,000 का टोटल इंटरेस्ट है। प्रॉफिट था हमारा 1,50,000 जो कि आप लोगों ने देखा, उसमें से 60,000 का इंटरेस्ट पहले हट गया। तो आप बोलेंगे हमारे पास जो बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो है 90,000। तो एक काम करते हैं, इसी चीज़ को अपने लोग यहाँ पर और आगे समझते चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके पास अभी 90,000 है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं इसको ठीक करता हूँ। सेकंड हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूटेबल
प्रॉफिट, और वो कितना है, आप बोल देंगे वो है 1,50,000 माइनस जो हमारा इंटरेस्ट था वो था 60,000, तो आप बोल देंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो है 90,000 रुपीज़ का। अब ये जो 90,000 है, इस प्रॉफिट को हम लोग तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। क्या रेशियो था उनका बांटने वाला, आप बोल देंगे वो था 3:1। तो जब इसको हम लोग बांटने जाएंगे तो कैसे बांटेंगे, आप बोल देंगे ये जो प्रॉफिट है ये 3 लोगों के बीच में बटेगा। आप बोल देंगे एक, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों जो लोग हैं उनके बीच में कितना कितना बटेगा उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये 3 हमने बॉक्सेस बना दिए। प्रॉफिट था 3:1, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 ये अपने लोगों ने यहाँ पे लिखा। और प्रॉफिट है यहाँ पे 90,000, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 90,000, मल्टीप्लाइड बाई 90,000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 90,000 ये अपने लोगों ने यहाँ पे तीनों नंबर्स लिख दिए। ठीक है, तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास में जो फर्स्ट पर्सन आएंगे उसका प्रॉफिट आया 45,000, जो कि सेकंड पर्सन है उनका जो प्रॉफिट है वो आता है हमारा 30,000, और जो थर्ड पर्सन है उनका जो प्रॉफिट आता है वो आता है हमारे पास में यहाँ पे 15,000। इन तीनों के जो नाम थे वो सीक्वेंस में लिख देते, जॉन, मैथ्यू एंड मोहन। तो मैंने यहाँ पे जॉन, मैथ्यू एंड मोहन ये जो तीनों पार्टनर्स हैं इनका नाम भी लिख दिया, इनके प्रॉफिट्स भी लिख दिए। सिमिलर चीज़ को हम लोग यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना कि भाई हम लोगों को ये पता चल गया कि इनके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 90,000 है। अब ये जो 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इनका क्या होगा, बोलेंगे ये तीनों लोगों के बकेट में चले जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जॉन के पास में 45 पहुँच गया, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पर दिखाया था, जॉन के पास 45। मैथ्यू के पास में 30,000 पहुँच गया, तो मैथ्यू के पास में 30,000 पहुँच गया, एंड मोहन के पास में 15,000 पहुँच गया, मोहन के पास में भी यहाँ पे ये 15,000 पहुँच गया। ये बातें हम लोगों ने बता दी। ठीक है, अब आपको ये पता है क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि बॉस मोहन जो है, ठीक है, उसको जॉन ने पर्सनली गारंटी दी है कि मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सारे पार्टनर्स को मिल गया। फिर उसके बाद में है ना जॉन ने गारंटी दी है, किस चीज़ की गारंटी दी है कि भाई उसको मिनिमम 30,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे मोहन को, राइट। तो भाई वो पैसे देगा कौन, तो आप तो सिंपली बोलोगे कि वो जो पैसे है वो जॉन देगा, राइट। तो यहाँ पे अपने लोग अगर इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट अगर आपके सामने लिखता हूँ तो हम लोग उसको बोल देंगे मिनिमम गारंटी। अभी वो जो मिनिमम गारंटी उसके ऊपर बात करेंगे, तो जॉन पैसे देगा तो भाई जॉन के जितने भी पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे माइनस हो जाएंगे, और मैथ्यू जो भी है, मोहन जो भी है उसके पास में वो जाके ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे मोहन को कितने पैसे देने पड़ेंगे, आप बोलेंगे मोहन को टोटल देने हैं 30,000। उस 30,000 में से 15,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो बैलेंस जो है वो 15,000 की डेफिशिएंसी है, और वो बैलेंस जो पैसे हैं पूरे के पूरे इस मोहन को मिल जाएंगे। बट वो देगा कौन, आप बोलेंगे वो जो पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो जॉन देगा, राइट। तो वो जो 15,000 है वो पैसे जॉन देगा। ठीक है, तो जब ये जॉन देगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये तो जॉन है और ये है मोहन। ओके, तो इसके बाद में जब हम लोग ये बात करेंगे तो आप बोलेंगे तो इनका फिर फाइनल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फाइनल प्रॉफिट हर एक पार्टनर का। आप बोलेंगे यहाँ पे देखो जॉन जो है, जॉन ने 45,000 कमाए और उसमें से 15,000 निकाल के दे दिए, तो इफ़ेक्टिवली जॉन के पास में कितने रुपए बच गए, आप बोल देंगे इफ़ेक्टिवली जॉन के पास में यहाँ पे 30,000 बच गए। सिमिलरली मोहन जो है उसके पास में 15,000 थे, और उसने 15 के अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने 15 और कमा लिए, तो आप बोल देंगे टोटल उसके पास में भी 30,000 हो गए। और जो मैथ्यू था, मैथ्यू का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो फिर भी मैथ्यू का जो था हम लोग वो लिख देते हैं, वो कितना था 30,000। तो हमारे इन तीनों पार्टनर्स के पास में जो फाइनल प्रॉफिट्स बने, आप क्या बोलेंगे, वो इतने इतने एंड इतने इनके फाइनल प्रॉफिट्स बन गए, 30,000 30,000 30,000। उसी चीज़ को देखिए हम लोगों ने विजुअल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है
कि बॉस मिनिमम गारंटी जो थी 30 की थी, उसके पास करंटली 15,000 उसने अर्न किया था मोहन ने, तो जो बैलेंस है डेफिशिएंसी 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। ये जो 15,000 ये कौन देगा? आप बोलेंगे ये जो 15,000 जो है उसको पैसे मिलने चाहिए। कौन देगा? आप बोलेंगे वो जो जॉन है, जॉन ने टोटल कितना कमाया है? जॉन का टैंक है, जॉन ने 45,000 अर्न किया, उसमें से 15 वो दे देगा, तो उसके पास तो बचेगा 30,000। हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं, उसने 45,000 अर्न किया, उसमें से 15 दे दिया, तो उसके पास जो बचा है वो तो है 30,000। वही 30,000 जो है यहाँ पे अपने लोगों ने दिखा दिया। और ये जो 15,000 है ये निकल के किसके बकेट में चले गया? आप बोलेंगे वो मोहन के टैंक में चले गया। क्यों? क्योंकि मोहन के पास 15,000 थे प्लस 15,000 जो है वो जॉन से आ गए, तो मोहन की जो गारंटीड मिनिमम बकेट थी वो फिल हो गई और उसके पास में 30,000 रुपीज़ पहुँच गए। वही हम लोगों ने बोला कि 15 था, 15 और आ गया, टोटल मोहन के पास में 30,000 रुपीज़ हो गए उसकी बकेट के अंदर, राइट। और फिर ये होने के बाद में जब तीनों लोगों के बकेट को देखेंगे तो जॉन के पास भी 30, मैथ्यू के पास भी 30, मोहन के पास भी 30। ये क्वेश्चन को हम लोगों ने जो देखा था, जॉन के पास 30, मैथ्यू के पास भी 30 एंड मोहन के पास में भी 30,000। इस तरीके से हमारा ये एक पूरा अकाउंट बना। और आप बोलेंगे कि भाई ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? तो ये P&L एप्रोप्रिएशन का भी एक हम लोगों ने छोटा विजुअल बना लिया। बट आप ये समझिए, इतना सब समझने के बाद में आप बोलेंगे हम लोग इसको एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जितना आपने सोचा है उसको कैसे लिखा हुआ है वो भी अपने लोग एक क्विकली तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या बोला है कि देखो, क्वेश्चन में आपको पता है जो भी हमारे फर्म के फ़ायदे होते हैं उन सभी को राइट साइड में दिखाते हैं या क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट जो है 1,50,000 का राइट साइड में क्रेडिट साइड में दिखा दिया। फिर आप बोलेंगे हमने जो है जैसे कि अपने लोगों ने, अब देखिए सोचने का फ़्लो देखिएगा, अपने लोग उसी तरीके से फ़्लो कर रहे थे कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 था। फिर उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाया, ये जो तीनों लोगों की इंटरेस्ट थी 25, 20 एंड 15, वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। 25, 20 एंड 15 तीनों की इंटरेस्ट जो थी 60,000 की वो दिखा दिया। फिर इसके जो डिफरेंस है आप बोल देंगे वो हमारा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, जो कि आया था 90,000। वही हम लोगों ने यहाँ पे 90,000 जो था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिखा दिया। और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 45, 35 एंड 15 ये तीनों बने थे। तो आप बोलेंगे उसी को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप यहाँ पे 45 और आप जो एक तो 45 लिख देंगे और फिर एक दूसरा जो आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा ऐसे क्या बताऊँ मैं, मिक्स्ड में लिखा हुआ है। बट ये जो पूरी स्टोरी है ना, इन्होंने थोड़े गंदे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करी है। आप प्रेजेंटेशन थोड़ा सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? ऐसे सुधार सकते हैं जैसा कि अपने लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि भाई जॉन जो है उसके पास में 45 था, फिर 15 उसे त्याग कर दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डेफिशिएंसी थी तो वो मोहन को दे दी, तो उसके पास में 30 बच गया। मैथ्यू के पास तो 30 था ही, मोहन के पास में 15 था, 15 और आ गया तो उसके पास में भी टोटल 30 हो गया और ये टोटल 90,000 हो गया। उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर दिखाया, ये ठीक दिखाया है। बट ये जो एरिया है ना, ये इसमें बहुत ही गंदगी फैला दी सोल्यूशन में। बट ये वाला जो था ये पैसा भी बढ़ गया। तो आप बोलेंगे ये दोनों तरफ से हमारा अकाउंट भी मैच हो गया और हमारा फाइनल सोल्यूशन भी हो गया। जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट आप स्पेसिफिकली लिख के बता देंगे। जो हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट था 90,000 और वो जो है वो हम लोगों ने तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया था। और आप बोलेंगे फिर उसकी डेफिशिएंसी इसने बॉन्ड करी, ऐसा वैसा करके जो स्टोरी हम लोगों ने बातें करी थी वो बता देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ इसमें फीडबैक दीजिए ताकि उसको हम लोग और सुधार सकें। और अगर आपको इससे नोट्स या उससे रिलेवेंट कुछ भी और कंटेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट के अंदर स्पेसिफिकली बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।